गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, थर्ड लेसन है साइंस पार्ट 2 का लाइव प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में हम इसके पहले लेक्चर में वीडियो में देखे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसमें यूनि था, यहाँ पे है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। क्या है? मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो मल्टी सेल्युलर में पढ़ने से पहले यूनिसेल्युलर का एक छोटा टॉपिक बचा था बडिंग करके, जो मैं लास्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ, क्योंकि मल्टी वाले में भी एक बडिंग टॉपिक है, दोनों जमलिंग करेगा, इसलिए मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूंगा लास्ट में। तो सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच मेड ऑफ मैनी सेल्स, जिसमें एक ही टाइप के सेल्स नहीं होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे रेनबो होता है, रेनबो में एक ही कलर नहीं होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं ना, वो मिलके बनता है। कुछ उसी तरीके से कि जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, जो बहुत सारे अलग अलग सेल से मिलके बना है। ठीक है, तो हम इससे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, फ्रैगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बर्डिंग है, और आगे भी दो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन, जो एक लेक्चर में पूरा नहीं होगा, तो मुझे अच्छे से बताना है। व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन? देखो, फ्रैगमेंटेशन ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एग्जाम में सिर्फ उसके नाम आते हैं और उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, इतना याद रखना। फिर भी मैं तुम्हें डिटेल में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। एग्जाम में सिर्फ इसका नाम और एग्जाम्पल पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग हो, को रिलेशन हो, ऑड मैन आउट हो, उसमें ही पूछते हैं लोग, और बच्चों को याद आता नहीं। तो फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट? फ्रैगमेंट करना मतलब डिवाइड करना अलग अलग सेगमेंट्स में। जैसे तुम्हें शुगर केन पता होगा, गन्ना पता होगा, गन्ना, उस गन्ना पे देखो ऐसे सेगमेंट्स होते कि नहीं, तो इसके टुकड़े करना, ऐसे दिख रहे, मैंने इसके टुकड़े कर दिए। क्या किया मैंने? इनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड किया। तो फ्रैगमेंटेशन मीन्स व्हाट? ये है तुम्हारा रियल मेन जो पेरेंट स्पायरोगायरा। अब ये फ्रैगमेंटेशन के दो एग्जांपल देख लो। एल्गी में आएगा स्पायरोगायरा और स्पॉन्जेस में आएगा साइकॉन। तो फ्रैगमेंटेशन ये किस में होता है? तो तुम्हें उसके एग्जाम्पल बोलेंगे कि गिव द एग्जाम्पल ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में। बट स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। और साइकॉन में भी होता है। साइकॉन क्या है? स्पॉन्जेस है। तो तुम्हें पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रैगमेंटेशन में ये जो मेरा स्पायरोगायरा है, ये पेरेंट सेल है। दिस इज अ पेरेंट सेल। ये स्पायरोगायरा पेरेंट सेल है। और क्या होगा? अंडर फेवरेबल और सर्टन कंडीशन में क्या होगा? दिस स्पायरोगायरा अंडरगो फ्रैगमेंटेशन। तो ये क्या होगा? ऐसे डिवाइड हो जाएगा और इससे दो अलग स्पायरोगायरा क्या होंगे? फॉर्म हो जाएंगे। ये तुम्हारा फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, तो उसका एग्जांपल याद रखना। फ्रैगमेंटेशन किस में होता है? स्पायरोगायरा में। बस स्पायरोगायरा क्या है? एल्गी है। और किस में होता है? साइकॉन में। साइकॉन क्या है? स्पॉन्जेस। आगे आते हैं, व्हाट इज रीजनरेशन? उसके नाम से मालूम पड़ता है, रीजनरेशन मतलब फिर से रीजनरेट होना। तुमने देखा होगा कभी कभी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, हम उसको कट कर देते हैं, फिर भी कट करने के बाद क्या होता है? कुछ दिनों बाद उसके ऊपर उसके जो स्टेम होता है, उसके आजू बाजू देखो छोटे छोटे से प्लांट निकलना, बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर से वो कटे हुए पेड़ में से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं हल्के हल्के, और फिर से वो पेड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे कहते हैं रीजनरेशन। तुमने देखा होगा कभी जो लिजार्ड होता है, लिजार्ड मीन्स व्हाट? छिपकली। उसके कुछ ऐसे पार्ट्स है बॉडी के, जैसे टेल हो गया, उसकी पूंछ होगी, वो क्या होता है? कुछ ऐसे कंडीशन में आता है, वो उस पार्ट को ब्रेक करवा देता है और फिर से क्या करता है? उसको रीजनरेट करता है। पर ये जो रीजनरेशन होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है? लिमिटेड। उसी तरह कुछ प्लांट ऐसे जिसमें रीजनरेशन प्रोसेस ऑकर होता है, और उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है रीजनरेशन का प्लैनेरिया। यहाँ पे PLNER, ये प्लैनेरिया जो है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रीजनरेशन। तो याद रखना, रीजनरेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? प्लैनेरिया। ये प्लैनेरिया तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब ये जो प्लैनेरिया है, इसमें जो रीजनरेशन हो रहा है, ये कुछ जैसे लिजार्ड में होता है, उसी तरह इस प्लांट में भी होता है। अब प्लैनेरिया क्या होता है? प्लैनेरिया ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले ये जो प्लैनेरिया है, ये 2 हिस्सों में क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक होने के बाद अब हर एक जो पार्ट है वो क्या होगा? इससे सेपरेट होता है। ईच पार्ट रीजनरेट रिमेनिंग पार्ट्स। अब जो बचे हुए पार्ट है उससे अलग होकर क्या होता है? वो फिर से क्या होता है? रीजनरेट होता है, और जाके वो अलग से 2 नए प्लैनेरिया क्या करता है? फॉर्म करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या कहते हैं? रीजनरेशन। तो सिंपल सी बात है, एक प्लैनेरिया है, उस
वो अपने बॉडी को दो पार्ट्स में हल्का हल्का डिवाइड करता है। उसके बाद अंडर सर्टन कंडीशन क्या होता है, वो जो सेपरेटेड पार्ट है वो क्या करते हैं, खुद से नए दो प्लेनेरिया बना लेते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन। मतलब वो कटने के बाद फिर से जनरेट हो गया, इसे उसे कहते हैं रीजनरेशन। अब आगे आते हैं हम बडिंग पे। बडिंग मतलब कैसे, समझो कोई इंसान एकदम टकला है और किसी ने एक छोटा लोहा लेके गोल उसके सर पे मार दिया, तो देखो उसे गोल निकल आता ना, उसे बर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बर्ड। तो ये बडिंग कैसा होता है, बडिंग किस में ऑकर होता है, उस प्लांट का नाम है हाइड्रा। याद रखना किस में होता है बडिंग, हाइड्रा में, ठीक है, भूलना मत। हाइड्रा में कौन सा प्रोसेस होता है, बडिंग। विच रिप्रोडक्शन इज ऑकर इन हाइड्रा, मल्टी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन हाइड्रा। पर हाइड्रा में कौन सा है, बडिंग है। तो स्पायरोगायरा में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, प्लेनेरिया में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, हाइड्रा में भी है। पर उन्होंने पूछेंगे कि उसमें कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसका एक जो कॉमन दूसरा नाम है वो है बडिंग। तो हाइड्रा में कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग। प्लेनेरिया में कौन सा है, रीजनरेशन। और स्पायरोगायरा साइकोन में कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। याद रखना। अब आते हैं बडिंग पे। बडिंग कैसे होता है, तुम्हारे सामने एक हाइड्रा है, इसे हम कहेंगे पेरेंट हाइड्रा। क्या कहेंगे, पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट मतलब ये बाप, माँ बाप जो होते पेरेंट, जिससे वो संतान बनाते हैं। अब ये पेरेंट हाइड्रा है, क्या होगा, सबसे पहले अंडर फेवरेबल कंडीशन ये जो पेरेंट हाइड्रा है, इस पेरेंट हाइड्रा से क्या होगा, एक स्मॉल हाइड्रा जो छोटा सा पार्ट क्या होगा, यहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्मॉल आउटग्रोथ इज कम्स फ्रॉम दिस पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा जो है, इससे एक छोटा सा आउटग्रोथ बाहर की ओर आएगा। अब वो आउटग्रोथ जो बाहर आएगा उसे हम कहेंगे बर्ड। क्या कहेंगे, बर्ड। जो भी पेरेंट हाइड्रा है, उस पेरेंट हाइड्रा से एक छोटा सा बर्ड बाहर आएगा, आउटग्रोथ, उसे हम बोलेंगे बर्ड। अब जैसे ये पेरेंट हाइड्रा में से देखो एक छोटा सा बर्ड बाहर निकला है, मतलब ये पेरेंट हाइड्रा था, छोटा सा आउटग्रोथ बाहर की ओर आता है, उस आउटग्रोथ को हम कहते हैं बर्ड। क्या कहते हैं, बर्ड। अब वो बर्ड है जो नए हाइड्रा में कन्वर्ट होने वाला है, तो बर्ड हो गया। अब नाउ दिस स्मॉल बर्ड इज कन्वर्ट इनटू स्मॉल हाइड्रा। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये बर्ड का जो कन्वर्जन होता है, वो बर्ड धीरे धीरे क्या होता है, स्मॉल हाइड्रा में कन्वर्ट होता है, स्मॉल हाइड्रा बन जाता है, ठीक है। तो स्मॉल हाइड्रा फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। अब जैसे स्मॉल हाइड्रा फॉर्म हुआ, अब इस स्मॉल हाइड्रा को पूरी तरह नए हाइड्रा में कन्वर्ट होने के लिए जो भी न्यूट्रिशन है, पोषक तत्व उसे चाहिए। तो क्या होता है, ये जो स्मॉल हाइड्रा है, इसका जो डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी, डर्मल लेयर और डाइजेस्टिव कैविटी वो उससे जुड़ा होता है। लेयर मतलब उसके बॉडी का जो शेप, आकार देना, और डाइजेस्टिव कैविटी जिससे क्या करेगा, वो अपने आप को पूरी तरह क्या करेगा, जनरेट करने के लिए एकदम तत्पर रहेगा। तो स्मॉल हाइड्रा का जो डर्मल लेयर है और डाइजेस्टिव कैविटी है, वो जो पेरेंट हाइड्रा है उससे क्या होता है, लिंक रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो लिंक विथ पेरेंट हाइड्रा, उससे जुड़ा है। अब क्या होगा, जो पेरेंट हाइड्रा है, वो पेरेंट हाइड्रा इन्हें क्या देगा, न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देगा उसके ग्रोथ के लिए, देना स्टार्ट करेगा। अब ये न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके क्या होगा, वो स्मॉल हाइड्रा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, न्यू हाइड्रा में। किस में हो जाएगा, न्यू हाइड्रा में। और जाके यहाँ पे देखो एक नेसेंट हाइड्रा तुम्हें दिख रहा है, मतलब ये स्मॉल बर्ड कन्वर्ट हुआ स्मॉल हाइड्रा में, उसके बाद स्मॉल हाइड्रा पूरी तरह को नेसेंट हाइड्रा, मतलब बड़ा सा एक हाइड्रा बन चुका है। फिर फाइनली क्या होगा, वो इस हाइड्रा से सेपरेट होगा और इंडिपेंडेंटली अकेले वो क्या करेगा, अपने आप को ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। फिर से क्या होगा, इसमें भी एक छोटा सा बर्ड निकलेगा, फिर उससे भी क्या होगा, रिपीटेड सेल डिवीजन होगा और फिर से नया हाइड्रा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बर्डिंग किस में होता था, हाइड्रा में। बट ये मल्टी सेल्यूलर है, क्या है, मल्टी सेल्यूलर। और यूनिसेल्यूलर में भी एक बर्डिंग है जो यहाँ पर है, और ये बर्डिंग किस में होता है, ईस्ट सेल में। किस में होता है, ईस्ट सेल में। याद रखना, ये ईस्ट सेल में क्या होता है, एक ये यूनिसेल्यूलर है। क्या है, यूनिसेल्यूलर। यहाँ पे देखो सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और अंदर क्या होता है उसके, साइटोप्लाज्म। सेम मैंने बताया था अमीबा में कैसा होता था, जो न्यूक्लियस होता था उसका सेल डिवीजन होता था, और उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसका भी क्या होता था, सेल डिवीजन होता था। वो धीरे धीरे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे होता है, इसको एक स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है, बल्ज, जिसको हम कहते हैं बल्ज टाइप। तो वो बल्ज टाइप को ऐसे आउटग्रोथ निकलेगा,
ऐसे है और अचानक से इसको ऐसे बल जाएगा, तो ये न्यूक्लियस क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा स्प्रेड होना स्टार्ट कर देता है। और स्प्रेड होते होते इसके 2-3 स्टेप होंगे, और स्टेप होते होते क्या होता है, ये तुम्हारा जो हाइड्रा है कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होगा, अलग हो जाएगा। फाइनली क्या होगा, ये ऐसे जाके नया ईस्ट सेल फॉर्म हो जाएगा। तो इसमें भी क्या होता है बडिंग में, और ये जो बडिंग है यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो बडिंग होता है उसमें एग्जांपल आएगा ईस्ट सेल, और जो मल्टी सेल्युलर में बडिंग होता है उसमें एग्जांपल आएगा हाइड्रा। कंफ्यूज होने का नहीं। तो इसके सिर्फ एग्जाम में नाम, किसमें कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, उसके एग्जाम्पल लिखो, बस तुम्हें इतना ही याद करना है और कुछ याद करना नहीं है, ठीक है। तो इसके अगले जो 2 रिप्रोडक्शन है वो मैं अगले लेक्चर में लूँगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें नोट्स आता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और स्पोर फॉर्मेशन का डायग्राम वो लोग पूछते हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोनों वो देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो रिप्रोडक्शन है यहाँ का आधा टॉपिक क्या होगा हमारा कंप्लीट होगा।